नमस्कार दोस्तों, एकादशी किसकी बेटी है? दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न एक दिव्य कन्या है। उनकी उत्पत्ति की कहानी मूर नामक एक शक्तिशाली असुर के वध से जुड़ी है, जो देवताओं के लिए खतरा बन गया था। सतयुग में मूर नामक एक असुर ने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने मूर से युद्ध करने का फैसला किया। कई वर्षों तक चले युद्ध के बाद भगवान विष्णु थक गए और विश्राम करने के लिए बदरिकाश्रम की सिंगूती नामक गुफा में चले गए। दोस्तों, एकादशी का जन्म। जब मूर ने गुफा में प्रवेश करके भगवान विष्णु पर आक्रमण किया, तो उनके शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। इस कन्या ने मूर को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी दिव्य शक्ति से उसका वध कर दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु का वरदान। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या को एकादशी नाम दिया और उसे सभी पापों को नष्ट करने का वरदान दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि एकादशी तिथि को व्रत रखने वाले भक्तों के सभी पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एकादशी व्रत का महत्व और प्रभाव। एकादशी व्रत को पापों का नाश करने और आत्मा को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत भक्तों को भगवान विष्णु के करीब लाता है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। एकादशी व्रत शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। उपवास रखने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह व्रत मानसिक शांति और एकाग्रता भी प्रदान करता है। दोस्तों, वर्ष में 24 एकादशी तिथियां होती हैं और प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी आदि। दोस्तों, भक्त अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार किसी भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी की कथा हमें धर्म के मार्ग पर चलने और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह व्रत हमें ये भी सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा से हम किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।